वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसके साह कॉमर्स वाला में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट और इसमें डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा टेस्ट है जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट में आते हैं, कौन सा पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक है। तो चलते हैं, आज हम लोग रिसर्च का जो टॉपिक है स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग उस पर फोकस करते हैं और हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि कौन कौन सा इसमें टेस्ट इंक्लूड है। तो देखेंगे जो टेस्ट जो होती है स्टैटिस्टिक्स में, जो टेस्ट होती है ये आपको दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट, और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। क्या समझे? एक होती है पैरामेट्रिक, एक दूसरा होती है नॉन पैरामेट्रिक। एक बार मैं पुनः ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, ठीक है सर, अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। अब समझना क्या है पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। तो हमेशा याद रखेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट में पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन गिवन होती है, बट आपको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होती है, पॉपुलेशन की पैरामीटर नहीं दी होती है, ठीक ना, या पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होता। सिंपल क्या समझेंगे, पैरामेट्रिक का मतलब क्या होता है कि वैसा टेस्ट जिसमें कोई पैरामीटर फिक्स्ड होती है, जैसे पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन गिवन होगा, ठीक है। बट नॉन पैरामेट्रिक क्या हुआ, इसमें किसी प्रकार का पैरामीटर नहीं होगा, मतलब ये कि पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम लोग एवरेज निकालते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट निकालते हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं ऑर्डिनल स्केल में, ठीक ना, ऑर्डर के रूप में। जो क्या है उसको ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे डेटा को हम लोग न्यूमेरिकल टर्म में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि डेटा जो यहाँ पर गिवन होगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी। बट पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन का जो डेटा होगा, इंफॉर्मेशन जो होगी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है, ये नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है। जैसे कोई एट्रीब्यूट के बारे में दिया होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं किसी भी स्टूडेंट का, ठीक ना, उसको टीचिंग मेथड का बारे में यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि यदि वो ट्यूटर यदि का क्लास करता है या ऑन स्टडी करता है, उन दोनों में क्या कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है ईच अदर, तो वहां पे क्या हो सकती है, ये आपको पैरामेट्रिक टेस्ट होगी। या कोई कॉलेजेस का स्टूडेंट है, 2-3 कॉलेजेस का मैंने सैंपल लूंगा और उस पर टेस्टिंग करूंगा, क्या तीनों कॉलेज की स्टूडेंट का कोई स्कूल में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, तो वो हो गया आपको पैरामेट्रिक टेस्ट। बट यहाँ पे सिर्फ हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि कोई 2 4 व्हीलर कार की ब्रांड है, ठीक है, 4 व्हीलर का 2 कंपनी की ब्रांड को मैं सिर्फ कस्टमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बारे में मैं समझ सकता हूँ, कंपैरिजन कर सकता हूँ कि कोई मारुति सुजुकी है या कोई टाटा कंपनी है, उन दोनों में कस्टमर का कौन सी कंपनी को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, या कंज्यूमर के उन दोनों कंपनी में कौन सी कंपनी ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन देती है। तो वैसे जगह पे जब हम लोग को टेस्टिंग करना होगा तो वहां पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की अप्लाई करनी पड़ती है, वहां पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन निकालना पड़ता है, ठीक ना। उसको कंपैरिजन किया जा सकता है ऑर्डिनल टर्म में, ऑर्डर के रूप में, उसको हम लोग नंबर के रूप में मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट आता है। तो इसमें देखेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट में आपको आएगा, जो मेन है आपको टी टेस्ट, उसके बाद आपको जेड टेस्ट, ठीक है, उसके बाद आपको एफ टेस्ट है, ठीक है, एफ टेस्ट है, और यहां पे कार्ल पियर्सन का कार्ल
पियर्सन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। COF का मतलब समझेंगे कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो ये आपको पैरामेट्रिक टेस्ट में आती है, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपको आएंगे जैसे काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्रुस्कल वेलिस एच टेस्ट, ठीक है। ये सब आपको आएंगे, या स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है। क्या समझे? काय स्क्वायर टेस्ट, क्रुस्कल वैलिस एच टेस्ट और स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन आपको आएंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। यहां पे समझते हैं इजी वे से। अब देखेंगे टी टेस्ट क्या है, ठीक ना। तो टी टेस्ट जो होता है, यहाँ पे जो है कंपैरिजन किया जाता है। एक प्रकार के टेस्ट है स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जो कंपेयर किया जाता है मीन ऑफ टू ग्रुप का। यहाँ पे क्या किया जाता है? मीन ऑफ टू ग्रुप का कंपेयर किया जाता है, और ये टेस्ट की जाती है किस चीज का? देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। क्या उन दोनों मीन ग्रुप के बीच कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। साथ ही साथ ये एक स्मॉल टेस्ट है। क्या है ये टी टेस्ट जो है? क्या है? एक स्मॉल टेस्ट बोला जाता है। इसका ये जो गिवन किए से इसको विलियम गोसेट नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने टी टेस्ट को प्रोपोन्ड किए थे, रिसर्च किए थे। इसको स्मॉल टेस्ट बोला जाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सैंपल जो होगा, ठीक है, जहां पे n लेस देन क्या होगा 30 होगा, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल 30 से जब लेस देन होगा तो टी टेस्ट की अप्लाई की जाती है। साथ ही साथ इस टी टेस्ट को स्टूडेंट्स, ठीक ना, टी टेस्ट या पेन नेम टेस्ट भी इसको बोला जाता है। ये कहां पे अप्लाई होती है? जहां पे ये कंपेयर किया जाती है, कंपेयर, ठीक ना, कंपेयर, ठीक ना, मीन ऑफ टू ग्रुप, ठीक ना। ये कंपेयर करके मीन ऑफ टू ग्रुप, कोई भी दो ग्रुप को मीन को कंपेयर करती है। कौन सा? टी टेस्ट। साथ ही साथ जहां पे पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होती है, ठीक ना। क्या समझे? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होती है। यहां पे भी क्या होती है? आपको पॉपुलेशन जो होती है, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। टी टेस्ट का क्या समझे, यहां पे मैंने नोट करवा दिया है। टी टेस्ट के जस्ट उल्टा, तो सबसे पहले ये देखेंगे जो जेट टेस्ट होती है, इसको प्रोपोन्ड किए थे कौन सा? तो फिशर नामक साइंटिस्ट ने। कौन सा? फिशर नामक साइंटिस्ट ने जेट टेस्ट को प्रोपोन्ड किए थे। अब देखेंगे इसी का अपोजिट होता है।
क्योंकि इसका रिसर्च क्या था, कौन सा, विलियम कोसेट, जबकि जेड टेस्ट को फिशर नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। अब ये क्या होगा, लार्ज टेस्ट है। जेड टेस्ट क्या है, एक लार्ज टेस्ट है। क्या है ये, लार्ज टेस्ट, उसी का उल्टा है, ठीक है। साथ ही साथ जेड टेस्ट में सैंपल लार्ज इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ जो सैंपल होगी ग्रेटर देन 30 होगी। हमेशा याद रखेंगे, जब नंबर ऑफ सैंपल क्या होगा, लेस देन 30 होगा तो टी टेस्ट होती है, ठीक है। जैसे मोर देन 30 होगा तो जेड टेस्ट। साथ ही साथ टी टेस्ट का मैं एक फॉर्मूला भी बताता हूं। टी टेस्ट इज इक्वल टू होती है एक्स बार अपॉन म्यू 0 अपॉन एस होल स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट अंडर एन। एम का मतलब जहां पर है मीन, यहां पर जो एक्स बार है इसका मतलब होती है ये सैंपल मीन दिया हुआ है, क्या है, सैंपल का मीन। जबकि म्यू 0 का मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन मीन है, एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का, एन फॉर नंबर ऑफ सैंपल साइज, नंबर ऑफ सैंपल, या यहाँ पे एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। इन द सेम वे जेड टेस्ट क्या है, इसका प्रोपाउंड किए थे फिशर। ये एक लार्ज टेस्ट है और जहां पर एन यानी कि नंबर ऑफ सैंपल ग्रेटर देन कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कंपेयर करेगा टू मीन का ग्रुप में, ये सारा करेक्टर है, ये भी इसमें आएगा, ठीक है। उसका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कहां पर होगा, नोन होगा। जो पॉपुलेशन का जो पीओपी का मतलब समझेंगे, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होगा, मतलब यहाँ पे जानकारी होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अननोन होगा। यहाँ पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस सारा तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आएंगे जेड टेस्ट में। आई होप आपको पता चल गया होगा जेड टेस्ट क्या है। यहाँ पे भी क्या होगा, जेड टेस्ट इज कहता है जेड टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ठीक है, यूज्ड कंपेयर मीन टू ग्रुप्स, यानी कि मीन जो होती है ये भी टू ग्रुप को कंपेयर करती है और ये क्या करते, टेस्ट वेदर दे आर सिग्निफिकेंस डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर, क्या ये आपस में कोई स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण अंतर है। मतलब जो भी दो ग्रुप का मीन होगा उसमें कंपैरिजन की जाती है, क्या उन दोनों आपस में कोई अंतर है या नहीं है। तो इसको हम लोग जेड टेस्ट बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगा। एफ टेस्ट, एफ टेस्ट जो होती है, ये जो एफ टेस्ट होती है ये एक स्मॉल टेस्ट है। क्या है, स्मॉल टेस्ट है, जहां पे आपको यहां पे भी क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लेस देन 30 होगा और ये क्या करती है, एक रेशियो निकालती है। क्या है ये, वेरियांस, क्या है, वेरियांस, इसी को बोला जाता है वेरियांस रेशियो। तो मैं बताऊंगा क्यों बोला जाता है। और इसका भी प्रपोन किए थे फिशर ही। कौन किए थे, फिशर, FSHI, फिशर नामक साइंटिस्ट भी एफ टेस्ट को प्रपोन किए थे। बट क्या है, एक स्मॉल टेस्ट है, नंबर ऑफ जहां पे सैंपल साइज लेस देन 30 होगा और इसको बोला जाता है वेरियांस रेशियो। ये क्या करता है, ये भी क्या करती है, दो वेरियांस को ये क्या करती है, एक दूसरे को कंपेयर करती है, ठीक ना। और इसका जेड टेस्ट का देखेंगे फॉर्मूला जो होगा ये सेम होगा। जेड टेस्ट का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया था, ये सेम होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। एफ टेस्ट का फॉर्मूला होगा एफ टेस्ट इज इक्वल टू आपको होगा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, ठीक ना। इसी को बोला जाता है वेरियांस, लार्ज वेरियांस अपॉन स्मॉल वेरियांस। इसी को मैं बोल सकता हूं लार्ज वेरियांस, ठीक है, अपॉन स्मॉल स्मॉल वेरियांस। और हमेशा याद रखेंगे एफ टेस्ट कभी भी निगेटिव नहीं आती है। ये जो होती है लार्ज वेरियांस, क्योंकि S1 जो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ग्रुप का, वो हमेशा ग्रेटर देन होती है दूसरे ग्रुप का। ये आप हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होंगे। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, क्या आपको पहले से ही पता होगा, एक आपस में लीनियर कोरिलेशन होती है। टू वेरिएबल के बीच आपस में क्या कोरिलेशन है
उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं, और ये इसका प्रोपोज किए थे कार्ल पियर्सन नामक साइंटिस्ट ने। इसको डिस्कवर कौन किए थे? कार्ल पियर्सन, इसलिए नेम क्या है? कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। टू वेरिएबल जिसमें लीनियर रिलेशनशिप होती है, ये कॉज और इफेक्ट नहीं बताती, ये डायरेक्शंस बताती है, ठीक ना। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। काई स्क्वायर टेस्ट जो होती है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, और ये टेस्ट करती है क्या चीज को? गुडनेस ऑफ, ये टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है। क्रुस्कल वैलिस एस टेस्ट है, और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है। जब रैंकिंग करने की आवश्यकता होती है तो स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन निकालना पड़ता है, ठीक ना। अब देखेंगे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है, तो जब भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव में आएंगे, इनमें से कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है और कौन सा नॉन पैरामेट्रिक है। आपको या तो मैच करने वाला क्वेश्चंस में आएंगे, या आपको इन तमाम प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा और कहेगा इनमें से टी टेस्ट का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अगर टी टेस्ट के बारे में पूछता है तो टी टेस्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हमें टिक आउट करनी होती है। इसके बारे में डीपली नहीं पूछे जाते हैं। अक्सर इन तमाम चीजों में ही डीपली पूछे जाते हैं। इसका प्रपोन किसने किया, ये कब अप्लाई होती है, तो हमेशा याद रखेंगे। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस